कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि वो इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्तीफा दे दिए गए हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब रहनुमा JUI हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब बताइएगा, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि एक हुकूमती मशीनरी की जानिब से, हुकूमती एहलकार की जानिब से ये कहा गया है कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब को दाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आखिरकार उनकी ज़मीर जाग गई, उन्होंने सच कहा। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त उनको प्रेशराइज किया गया था उसी वक्त वो इनकार करते हैं, लेकिन चले देर है दुरुस्त है। लेकिन कमिश्नर साहब, आपको मालूम है कि 20-21 ग्रेड का ऑफिसर है और उनकी 30-32 साल का सर्विस है और उनकी ज़िंदगी और बच्चे हैं। उन्होंने इस बददियानती के नतीजे में जो इतराफ़ किया कि मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में हारे हुए को जतवाया और जीतने वालों को हरवाया, किसकी दबाव में आकर ये नहीं बताया उन्होंने। क्यों प्रेशराइज किया गया, वो कौन लोग थे, कौन सी ताकत थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आदमी इतनी आसाइश और राहत की ज़िंदगी दाव पर लगाता है और अपनी सर्विस को दाव पर लगा रहे हैं। सर्विस नहीं, अपनी ज़िंदगी कि मैं खुदकशी करने के लिए तैयार था, मुझे कचहरी चौक पे लटका दे, मैंने जुर्म किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स वाकई सच बोल रहा है। और इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को बताया कि मुल्क में धांधली हुई है, जर्रो इलेक्शन के नाम पर ड्रामा और सिलेक्शन, लिहाजा कमिश्नर साहब की बात को बुनियाद बनाकर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक सवाल है कि तहकीकात करेगा कौन तहकीकात। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुल्क में जो इलेक्शन हुआ है उसको कलअदम करार दिया जाए और नए इलेक्शन के लिए राह हमवार करके नया इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन किया जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में 2 पार्टियों के अलावा बाकी सारी पार्टियां एहतजाज पर है कि धांधली हुई है, बल्कि 2 पार्टियां जो इख्तिदार की तरफ भाग रहे हैं उनके अंदर, उनके सफों में भी जीते हुए MNA भी, हारे हुए MNA भी, वो नरम लहजे में कहते हैं हमारे साथ बंद कमरों में कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो जब धांधली हुई है तो इस धांधली ज़दा इलेक्शन से तो न सियासी इसके काम आएगा न माशी। तो लिहाजा री इलेक्शन इस मसले का वाहिद हल है। और बाकी जो RO DRO जिसने भी बदजानती किया इलेक्शन के नताइज में, वो लियाकत अली चट्टा कमिश्नर पिंडी डिवीज़न को फॉलो करते हुए गैरत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ऐलान करे कि हमने कहाँ कहाँ किसके लिए और किसके दबाव में धांधली की। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपने तो री इलेक्शंस के हवाले से मुतालबा भी कर दिया है। आपको नहीं लगता कि अगर री इलेक्शंस होते हैं तो जमहूरी निज़ाम के तसलसल के अंदर कुछ खराबी पैदा हो सकती है, कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं? क्योंकि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो इस चीज़ का नहीं कह सकती कि जो दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएं, इतने पैसे लगे इसमें। तो आपके ख्याल में ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत हुई है? आपने जमहूरियत की बात की, इससे जमहूरियत मजबूत हुई या इससे दौलत मजबूत हुई? क्या इससे आमिरियत मजबूत हुई या इससे डिक्टेटरशिप मजबूत हुई? क्या इससे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी साबित होगी? क्या इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा? जब एक जिम्मेदार ऑफिसर वो एतराफ़ कर रहा है और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, 2 पार्टियों के अलावा सब एक पेज पर है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहाँ है साफ और शफाफ इलेक्शन। इस इलेक्शन ये ना धांधली की देर पर और धांधली की गंद पर आप हमें बिठाकर और सियासी कुव्वतों को बिठाकर जमहूरियत की इस्तेहकाम की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं, जमहूरी खुशबू की, सियासी इस्तेहकाम की खुशबू की, माशी इस्तेहकाम की खुशबू की, लेकिन पड़ा हुआ है गंद। पहले तो गंद को साफ कर देना, ये धांधली ज़दा इलेक्शन। तो इसलिए हम री इलेक्शन की बात करते हैं। इस इलेक्शन से और अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा और माशी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इससे वो इदारे तनकीद के निशाना बनेंगे जिन इदारों ने इस जनरल इलेक्शन में मनफी किरदार अदा किया है। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त PDM बड़े मजबूत हुई थी, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह थे और सब जमातों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया था, एक पेज पर ले आए थे।
क्या इस मौजू पर, इन इंतखाबात के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब सबको क्यों नहीं लेकर आ रहे, APC क्यों नहीं बुलाई जा रही? देखिए, मौलाना साहब ने पूरी कौम को आवाज दी। सबसे पहले नवाज शरीफ को उन्होंने आवाज दी कि आइए मेरे साथ अपोजिशन में बैठिए। आज जो पार्टियां इख्तिदार की तरफ इख्तिदार के लिए बैठ के वजारतों की तकसीम कर रहे हैं, कोई आईनी ओहदों के नाम पर, कोई पता नहीं किन ओहदों के नाम पर, क्या ये इलेक्शन जो हुआ है, इस इलेक्शन के नतीजे में इख्तिदार में जाना कि यह कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का इंसाफ है? और जहाँ तक हमारा एहतिजाज है अपने बात की, हम पहले चारों सूबों में जाएंगे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सुप्रीम कौंसिल, सूबाई जो सुप्रीम कौंसिल है उसको इत्मीद में लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाएंगे और हम तैयार है जो भी पार्टी इस जुर्म इलेक्शन के खिलाफ हमारे साथ खड़ी रहेगी, जमीयत उलमा इस्लाम उसको खुशामदीद कहेगी और इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम तमाम सियासी जमातों से राबिता भी करेगी। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, अगर 3 दिन पहले की बात करें तो हालात यकसन मुख्तलिफ थे। अचानक मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से राबिते किए गए, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से राबिते किए गए और इंतजामात के लिए आपने मजलिस आमला का भी इजलास बुलाया था और उसके बाद आप लोगों ने अपने जनरल काउंसिल की तरफ जाने का फैसला किया। तो ये बताइएगा कि अब हालात ये हैं कि हुकूमती मशीनरी का एक एहलकार निकलकर ये दावा कर रहा है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये धांधली के नतीज हैं, इसमें धांधली हुई है, प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हुए। तो इस पर आगे JUI का क्या रद्द-ए-अमल होगा, हिकमत अमली होगी, क्योंकि हालात अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बात इलेक्शन कमीशन की नाकामी की भी है, बात निगरान हुकूमत की नाकामी की भी है, बात उन इदारों की भी है जिन इदारों के लिए कवायद और ज़वाबित यह है कि वो सियासत में मुदाखलत ना करे, सियासत में दखील ना हो। तमाम इदारों पे सवालिया निशानात है। जमीयत उलमा इस्लाम स्ट्रेटजी बनाएगी, वो एहतिजाज करेगी, वो आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में जितनी भी हम सर अगर एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा तो किसके खिलाफ किया जाएगा, तहकीकात कौन करेगा, क्योंकि सवालात तो सारे सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम तो सिस्टम के खिलाफ कर रहा है। तहकीकात के बाद मुतालबा भी हम नहीं करेंगे, हम ना इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा करेंगे, ना हम अदलिया से तहकीकात का मुतालबा करेंगे, ना हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो साफ और शफाफ तहकीकात करें। हम कहते हैं कि ये कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, इस किस्म की जमहूरियत, इस किस्म के इंतखाबात, लोग तक गए, लोगों की दुश्मनियाँ, लोगों की जिंदगियाँ चली गई और लोग आपस में लड़ पड़े, लोगों की दौलत और सरमाया इसमें लगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए नतीजे में ये इलेक्शन आप कौम को देंगे और चाहते हैं सियासी और माशी इस्तेकाम। ये मेरे ख्याल में ये बहुत महाल, ये जुनून भी है और महाल भी। ठीक है हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा।